from Anurag Joshi. In today's video, we are talking about the linear search program. So, what is linear search? As we know that we studied about linear search in previous videos, that the linear search is a searching algorithm that searches the element by a sequential search method. Okay, in this method, every item is checked and it is matched with the found that the particular item is returned. Okay, otherwise the search continues till the end of the data collection. Suppose we have item 33 and we want to find that item in our linear search array. So what we have to do? We have to search that item 33 with the each and every element of that given array. And where we found our given item, we return the index of that item. Okay, so now let's start with our program. So here in this program, we can ask the user to enter the array size, array element and the search item value. Next, this C program search an element in an array will check whether the user entered the search item is present in the array or not using for loop. Okay, हम इस प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम यूजर से जो भी यूजर कोई एरे की साइज पूछेंगे, कौन सा एलिमेंट वो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो पूछेंगे, और फिर हम इसके अंदर चेक करेंगे कि जो आइटम यूजर ने एंटर करा है वो इसके अंदर है या नहीं है. तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट इन दिस सी प्रोग्राम वी वांट टू सर्च एन एलिमेंट इन एरे. सो हियर आई डिक्लेयर अ एरे ऑफ साइज 10 with the name of A and also declare a variable I to iterate the array elements. Okay, so before C programming statements, we ask the user to enter the size of an array and assign the user enter value to size variable. Okay, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, जैसे कि हमने एक a of 10, ये क्या इंडिकेट करता है कि ये हमारा एक एरे है. हमने एक i नाम का वेरिएबल लिया है जो हमें क्या बताता है कि कितने आइट्रेशंस तक अपन इसको यूज करना चाहते हैं. देन हमने क्या किया, printf और scanf की हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि आप कितनी साइज का एरे क्रिएट करना चाहते हैं वो बताइए. ठीक है, चलिए. नाउ बिफोर फॉर लूप हेल्प्स टू आइटरेट each cell present in an array. This for loop that indicates by I of 0 to I is less than size and I plus plus. This for loop helps to iterate each cell present in an array. So the for loop conditions ensures the compiler not to access the array limit. So if we want to suppose करिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हमने एरे की साइज जो है वो ले लेते हैं जैसे 5. तो अब होगा क्या कि जैसे ही हम यहाँ पे एरे की साइज लिखते हैं तो हमने लिखा a of 5. तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे 5 जो है एलिमेंट्स इंसर्ट हो जाएंगे. तो 5 एलिमेंट्स इंसर्ट होने के बाद हम चेक करेंगे उसको साइज के साथ कि साइज जो है वो कितनी है. तो हमारी साइज की वैल्यू जैसे 5 है, तो अब i की वैल्यू कितनी है, 0 है. तो हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि 0 इज लेस देन 5. ये कंडीशन कब तक चलती रहेगी? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू लेता रहेगा इस scanf के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. जैसे ही इसकी लिमिट एक्सीड हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही i की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये कंडीशन क्या हो गई, हमारी फॉल्स हो गई. तो जैसे ही ये होगा तो क्या होगा, कंपाइलर जो है वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा. ठीक है, फिर इस फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया, एक scanf स्टेटमेंट यूज करा है. वो हमें क्या बताएगा, scanf स्टेटमेंट इनसाइड द फॉर लूप स्टोर द यूजर एंटर्ड वैल्यूज इनटू इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स. ओके, इसका मतलब क्या है कि अब इसके अंदर क्या होगा कि अपन ने जो भी यूजर ने एंटर करे हैं वैल्यूज वो इसमें एक एरे के अंदर
ईच एलिमेंट में इंडिविजुअली इंसर्ट होते रहेंगे। तो ये कैसे होगा, सपोज करिए सबसे पहले हमारे आई की वैल्यू क्या है 0, तो सबसे पहले ए ऑफ 0, तो क्या लिखा हुआ आएगा ए ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, अब कोई भी वैल्यू अब जैसे आप डालते हैं, जैसे आपने डाल दिया 5, ओके। इसके बाद क्या होगा आई प्लस प्लस होगा, फॉर लूप आप सभी को आता ही है। उसके बाद क्या होगा ए ऑफ 1 इक्वल्स टू, अगर आप डालते हो 8, इस तरह से ये फॉर लूप रन करता रहेगा और ये किस तरह से इंसर्ट होगा ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ओके। इस तरह से आपकी इसके अंदर इंडिविजुअली जो आइटम्स है वो इंसर्ट होते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा एंटर आइटम टू सर्च। हम जो भी आइटम को सर्च करना चाहते हैं वो इसके हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ की हेल्प से वो आइटम को सर्च करते हैं, ओके। चलिए इसके बाद हमने वापस एक फॉर लूप, अनदर फॉर लूप यूज करा है इस प्रोग्राम के अंदर। दिस फॉर लूप इज यूज्ड टू आइटरेट एवरी एलिमेंट इन एन एरे, ओके। सो if statement inside that for loop will check whether the array of I, what it means a of I, it indicates that array of I is equal to search item or not। अब यहाँ पे if कंडीशन के अंदर हम चेक करा रहे हैं कंडीशन कि जो आइटम हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो जो एरे ऑफ आई के अंदर जो वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट है या नहीं। अगर उसके इक्विवेलेंट होगा तो हम क्या लिख देंगे आइटम फाउंड एट लोकेशन, और जिस लोकेशन पे हमने फाइंड आउट करा है +1, बिकॉज क्योंकि हमें क्या पता है कि एरे जो है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करता है, बट जब आप लीनियर सर्च की बात करते हैं तो उसके अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो 1 2 3 4 इस तरह से इंडिकेट की जाती है। तो अगर आपका कोई भी वैल्यू ए ऑफ 2 पे भी होगा, एरे ऑफ 2 होगा, बट वो लीनियर सर्च के अंदर एज 3 काउंट करेगा। अभी हम इसको एक जब इसका आउटपुट देखेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अगर i की वैल्यू 9 तक भी आप सर्च करते हो नहीं मिलता है अगर आपके पास, तो क्या आ जाएगा आइटम डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक सिंपल सा लीनियर सर्च का प्रोग्राम है। तो चलिए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए जैसे ही हम इसको बिल्ड एंड रन करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट स्क्रीन आ गई है, कंसोल स्क्रीन आ गई है। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या लिखा है, प्लीज एंटर द साइज ऑफ एन एरे। जैसा कि हमने पहले यूजर से पूछ रहे हैं कि हाँ आप कितने साइज का एरे क्रिएट करना चाहते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ जैसे 6, ओके। उसके बाद अब क्या होगा कि फिर हमारे पास आया कि प्लीज एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी एलिमेंट्स हैं अपन, जैसे यूजर जो भी कुछ भी एंटर कर सकता है। तो सपोज करिए हम स्टार्ट करते हैं एंटर करना। जैसे पहला है कि मैंने 6, देन 12, then 17, then 26, then 32 and 48, ओके। हमने 6 वैल्यूज एंटर कर दी। अब हमारे पास क्या है कि एंटर आइटम टू बी सर्च। अब कौन सा आइटम सर्च करना चाहते हैं, तो सपोज करिए मैं यहाँ पे 26 सर्च करना चाहता हूँ। 26 जो है वो किस पोजीशन पे है। तो जैसे ही आप 26 क्लिक के एंटर करेंगे तो आपको आएगा आइटम फाउंड एट लोकेशन 4th, 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो अगर आप बात करते हैं कि अगर हम एरे के अंदर लेते इसी चीज को तो क्या होता, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होता। तो इसलिए हमने जो यहाँ पे ये कंडीशन लिखी है वो यहाँ पे इस तरह से फुलफिल होती है कि हमने यहाँ पे लिखा है i ऑफ a प्लस 1। इस i प्लस 1 का मतलब क्या है कि आपकी जो भी लोकेशन होगा उससे +1 करके वो शो करेगा, ओके। ये होता है आपका लीनियर सर्च एरे का प्रोग्राम। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।